तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे कंपटीटर हैं जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी नीट का, उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो है और साथ साथ बीएससी वालों के लिए भी है। तो देखिए, पहले हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया है बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमने कल डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, उसके बारे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ का देखे थे। तो इसको मैं समराइज कर देते हैं और प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए भाई, नोट डाउन भी किया कीजिए, ठीक है। तो देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। The element in which last electron goes to F subshell is known as F block element. It is also known as inner transition elements because it is removed from the transition series. इसको transition elements से निकाला गया है। F block elements को दो भागों में बांटा गया है, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बांटा गया। लैंथेनाइड में लैंथेनम को भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि बहुत सन्निकटता रिप्रेजेंट करता है। लैंथेनाइड में आपको पता है कि 14 एलिमेंट्स हैं, सेमेरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, 58 से 71 तक, ठीक है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। लैंथेनाइड सीरीज होता है उसको हम लोग रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर बहुत कम अमाउंट में, रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं। और जो एक्टिनाइड सीरीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और हमारे लाइफ में, हमारे डेली यूज़ में भी जो रेयर अर्थ मेटल हैं उनकी बहुत वो है, रिक्वायरमेंट है। और आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो तो हम लोग, उसके बिना तो हम लोग रहते नहीं, मारा मारी करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, पता है ना, सोना चांदी हीरा आजकल उसी का तो सब लोग वो है। खैर उसको छोड़िए, ये तो मजाक की बात हुई। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लोगों को क्या पढ़ना है? द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो इसको कैसे, 2 8 18, 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d1 से 0 से 1 and 6s2। कुछ स्टूडेंट हमारे कन्फ्यूज होंगे, मैम यहाँ पे 2 8 18 क्या लिख दी भाई। तो देखिए, कन्फ्यूजन की इसमें कोई बात नहीं है, इसको आप भी लिख सकते हो बहुत इजीली। देखिए ध्यान से, देखिए ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10, ये वही है, ठीक है। देखिए ये 1 है, 1 इसमें 2 है, 1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो इसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 को पकड़िए, 2 कितना है इसमें? 1 2, 2 इसमें 2 है और 2 है। उसके बाद से देखिए इसमें जो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2, यानी इसको क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और दोनों एक ही ग्रुप के हैं, यानी 2 ये भी है 2 ये भी है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 3 कितने हैं? 3 इसमें 3 है, 3s है, 3p है, 3d है, तो इसको सबको ऐड करेंगे तो ये आपका 10 हो गया, ये 6 और ये 2, ठीक है। तो ये 18 हो गया, ठीक है। इसको 18 लिख लेंगे। ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा टोटल कितने हो गए, इसको काउंट कर लीजिए, आपका 32 हो रहा है, तो इसको भी हम लोग ऐसे 32 लिख लेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैजिकल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जिसको कंपटीशन में एग्ज़ाम देने गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया सेमेरियम का कि +3 का आप जो है प्लस, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इसका +3 है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो कैसे आप बताएंगे? टाइम टेकिंग है, जल्दी आपको करना है, रिजल्ट देना है। तो अगर आपको पता है कि आपको इतना इसका 58 होता है और एक्सी का आपका 54 होता है, और आपको इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि क्या होता है, 4f 5d and 6s2 होता है, तो फटाक से आप क्या करेंगे? 54 हो गया, 55 56 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे आप? फटाक से इसमें डालेंगे 2 डाल दिए। अब कह रहा है कि +3 में, और +3 में इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया, तो क्या करेंगे? फटाक से इसमें से प्लस है, मतलब क्या करना? रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। फटाक से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये आपका 4f1 5d0 and 6s0 आंसर हो गया आपका। कितना टाइम लगा? 2 मिनट में फटाक से हो
हमको इतनी बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में बस लिखा 2 8 18 32, उसके बाद से आपका 5s2 5p6 5d 0 से 1 तक होता है एंड 6s2, दैट सिंपल। कितना ईजी है ना, ईजी है ना। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और सारा। देखिए तो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे दिया है विथ राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेमेरियम +3 यूटरबियम +3 और उसके बाद से EU +3 एंड टर्बियम +3। ठीक है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो देखिए हमने सेमेरियम का पहले निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम लोग यूरोपियम का निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है हमको पता है। देखिए क्या होता है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f 5d एंड 6s2 होता है। ठीक है, तो समय आपका इसका क्या है देख लीजिए, इसमें हमने क्या बताया था ट्रिक, सीमा पर न दो PM समान यू गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ लुटोगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, EU का पूछ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इसका 58 होता है, कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 6 पे है, 6 पे है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि सेमेरियम का कितना है, सेमेरियम में 2 आउटर मोस्ट सेल में F ब्लॉक में जो है F में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 पे है। तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4f, गैडोलियम भैया से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ये गद्दार भैया है, गद्दार से ऊपर है, तो क्या होगा 4f यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5d 0 हो जाएगा एंड 6s2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि आपका जो F ब्लॉक है उसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। D में कितने होते हैं, D का आपका 5 ऑर्बिटल होता है, 3 4 5 एंड S का 1 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 2। ठीक है, तो हमको किस में निकालना है, ठीक है EU +3, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। मतलब हमको अपन लोग को क्या करना है, अपन लोग को कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा फटाक से बताइए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो 0 है पहले से। ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचेंगे 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 होंगे और यहाँ पे क्या होगा 0 हो गया, और ये तो 0 0 0 0 0 है। ठीक है, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है EU 4f 6 5d 0 एंड 6s0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैम वॉइस नहीं आ रही है, मैम वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से अब आप लोग आगे का क्वेश्चन लगाइएगा, जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हो, जो नहीं समझ में आएगा ऐसे ही सारा लगेगा क्वेश्चन। और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का मेथड एक बार कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। इसके आगे नोट अभी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। फ्रॉम द एबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सम पॉइंट्स वी आर मेमोराइज बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद किए हैं, सीखे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हम मेमोराइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है द वैलेंस सेल इंडिकेट दैट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंटर टू द 4f ऑर्बिटल अल्टरिंग द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट 6s ऑर्बिटल। कहने का इसमें मतलब यह है कि जो वैलेंस सेल है वो इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है दैट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो एंटर्स कर रहा है, जा रहा है टू द 4f ऑर्बिटल में, अल्टरिंग मतलब क्रम से जा रहा है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट 6s ऑर्बिटल। फिर दूसरा कह रहा है द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इन नॉट रेगुलर, कह रहा है जो
4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भैया भर रहे हैं वो रेगुलर नहीं भर रहा है, जैसे ना संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे आता है, वैसे रेगुलर नहीं चल रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 ऐसे रेगुलर नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये जो है फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, जो 4f ऑर्बिटल का फीलिंग है, जो 4f ऑर्बिटल में भराव है इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या है, वो रेगुलर नहीं है, इज़ नॉट रेगुलर, इरेगुलर है। ठीक है, क्यों इरेगुलर है? हमने जैसे देखा कि गैडोलिनियम भैया जो गद्दार भैया हैं उसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f से क्या हो रहा है, जंप करके 5d में चला जा रहा है। अब क्यों जा रहा है इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन गैडोलिनियम डज नॉट एंटर इनटू 4f ऑर्बिटल बट इंस्टेड इट्स गोज टू 5d ऑर्बिटल बिकॉज, क्योंकि द 4f ऑर्बिटल एंड 5d ऑर्बिटल इन गैडोलिनियम आर एट लीस्ट सेम एनर्जी लेवल, क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, लीस्ट सेम एनर्जी लेवल है। इसी वजह से गैडोलिनियम भैया जो हैं वो क्या हो रहे हैं, गैडोलिनियम भैया में क्या हो रहा है कि 5d ऑर्बिटल में चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन उस जो है 4f के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 आइदर फॉर रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।